तेल रहा है आगे। मटका था तेल डरा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे 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 देखो, पीछे देखो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज है 1 जनवरी 2026 और अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हमारी पैदल नर्मदा परिक्रमा में। और सुबह सुबह आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं माँ भगवती के जनमानस का कल्याण करने वाली माँ नर्मदा, माँ रेवा के प्रातःकाल के दर्शन। नर्मदे हर। इनके दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। और हम लोग जिन मैया की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, करीब 3500 किलोमीटर की ये लंबी परिक्रमा, जिसमें हम लोग मैया के दर्शन करते हुए और आपको करवाते हुए इस परिक्रमा को कर रहे हैं। तो आप लोग सुबह सुबह दर्शन कीजिए मैया के, बहुत ही सुंदर दर्शन। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया जय आनंद कंदे, हर शंकर शिव शंकर पालनगी, ओम जगदानंदी। सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम दुषस्य पाप जात जाति कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलेन दीनमीन देव सम्प्रदायकं कलोमलोग भार हारि सर्वतीर्थनायकं सुमक्ष कक्ष नग्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागवीर नीरपुर पाप दूत भूत संधन समस्त पातिकार दारिता पदाचलम जगल्लये महाभये मृकंड शून्य हर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गतं तदेव मे भवं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डशून शौनिका सुरारिषेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरा पूजितं सुलक्ष्य नीरतीर धीर पक्षि लक्ष्य कूजितं वसिष्ठ शिष्ट पीपलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदे धतं सुकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहो मृतं शुनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात शूत वाण वेश पंडते सटे नटे दुरंत पाप ताप हावि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा। सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरा नवे विलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। बोलो नर्मदा मैया की जय। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। हम लोग भारकच्छ में रात्रि विश्राम किए थे। भारकच्छ हमारी नर्मदा परिक्रमा में ये रायसेन ज़िला आता है और रायसेन ज़िला आज से प्रारंभ होता है। वैसे शाम को हम लोग यहाँ आ चुके थे। यहाँ पर श्री राम मंदिर है और त्यागी जी महाराज परिक्रमा वासियों के प्रति बहुत ज़्यादा आत्मीय भाव रखते हैं और उतनी सेवा करते हैं कि बस पूछो मत।
हम सुबह शाम को यहाँ पे आए तब से वो लगे हुए हैं परिक्रमावासी की सेवा में। और सुबह भी उन्होंने परिक्रमावासियों के लिए बाल भोग बना दिया था। तो परिक्रमावासी यहाँ से बाल भोग करके ही आगे बढ़े हैं। हम लोग सबसे पीछे यानी लास्ट में यहाँ से जा रहे हैं। और मैया के यहाँ अद्भुत दर्शन हुए। हमने प्रातःकाल मैया की यहाँ आरती की और स्नान ध्यान करके अब इस दिव्य जगह से हम लोग निकल रहे हैं। जब सूर्य उदय होता है तो भी यहाँ से इनके दर्शन होते हैं और अस्त होता है तो भी होते हैं। यहाँ मैया धनुष का आकार लेती है, तो बहुत ही कह सकते हैं अद्भुत जगह है ये। और अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ जो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, उनको एक स्थान पे व्यवस्थित करके पूजा अर्चना की जा रही है। और कुछ सालों बाद या हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर यहाँ मंदिर बन जाएगा, तो भव्य रूप ले लेगा वो भी। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और परिक्रमावासियों के लिए तो स्वर्ग है। वैसे तो परिक्रमावासियों को जहाँ भी जो भी मिले वो सब अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही स्नेह भाव, आत्मीय भाव त्यागी जी रखते हैं। और अब हम लोग मैया के दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे। सबसे अद्भुत बात एक और देखने को मिली है कि वहाँ से सूर्य उदय होता है और इधर जाके अस्त हो जाता है। तो उगते हुए सूरज के दर्शन भी यहाँ से होते हैं और अस्त होते हुए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन भी यहाँ से होते हैं। बहुत अद्भुत जगह है ये। नर्मदे हर। जय हो सूर्य देवता की। तो सूर्य देवता आ चुके हैं। सुबह सुबह भारकच्छ गांव में से निकलते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। आज हम लोगों ने हमारी जो परिक्रमा है उसको 7:45 पे स्टार्ट किया है। तो सभी परिक्रमावासी निकल चुके थे तब तक। हम लोग सबसे लास्ट में निकले हैं। यहाँ जो धनुष की आकृति बनी हुई है, मैया के सुबह सुबह दर्शन करना था हमको। सुबह हमने जब पूजा आरती की थी तो उस समय मैया बहुत कम दिखाई दे रही थी। भोर में क्या होता है, प्रातःकाल में क्या होता है, वो अंधेरे की वजह से और कोहरे की वजह से इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से हमने सोचा कि अच्छे से मैया के दर्शन करके तब निकलेंगे राम मंदिर से, भारकच्छ से। और यहाँ हम राम मंदिर, भारकच्छ में राम मंदिर पर रुके थे। यहाँ 2 आश्रम है। एक जब आप गांव में प्रवेश करोगे तो पहले ही आता है सीधे हाथ तरफ, और एक आगे आता है श्री राम मंदिर। नर्मदे हर बाबा नर्मदे हर। हम अभी निकल रहे हैं। कौन सा गांव ये? गडरवास है ना, ये गडरवास गांव है अभी। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये माँ मेकल सुता क्षेत्र आया है, ग्राम बिशैर। और यहाँ पे खेतों में ये आश्रम है, यहाँ भी रुक सकते हैं परिक्रमावासी। तो अभी 9 बजे तक करीब हम लोग 8 किलोमीटर की यात्रा कर पाए हैं। और एक और आश्रम आ रहा है ये पीछे बिशैर गांव में। ये आश्रम है ग्राम बिशैर अन्य क्षेत्र। नर्मदे हर। मैया बहुत आगे आ गई। नर्मदे हर बाबा। सुबह सुबह बाबा जो है वो खीर प्रसादी दे रहे हैं। देखो गाड़ी से सेवा कर रहे हैं। कहाँ से बाबा जी आप? देहरी कला। देहरी कला से? हाँ। अरे वाह। क्यों बाबा? मैंने एक ही बार मांगी थी। हाँ। मैं खीर अच्छी तरह से मैया जी के नाम लेके मिली। हाँ। और ले रहा हूँ। चलो। नर्मदे। ये बाबा सुबह 5:30 बजे से सेवा देना स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन और प्रतिदिन डेली जगते हैं। प्रतिदिन खीर ही खिलाते हैं। और प्रतिदिन खीर। वाह जी। जय हो जय हो। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर बाबा नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये पहले आप लो बाल भोग, तब करेंगे हम। आप ले लो पहले, दोनों लेना है। नर्मदे हर।
बाल भोग बाबा बहुत कर लिया बाबा। बिस्कुट और फ्राई नमकीन है जो कुछ लगे तो ले लो। इधर हम लोग जब से रायसेन ज़िले में आए, मतलब जब से भारकत से निकले, बहुत सारे गाँव में या कह सकते हैं हर गांव में आश्रम मिल रहा है। इधर बहुत सेवा हो रही है। देखा गया है कि कई बार तो दूर दूर तक कोई आश्रम देखने को नहीं मिलता है भाई, इधर ज़्यादा आश्रम है। नर्मदे 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 हर नर्मदे 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 हर नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुँचे हैं मोतलसर गांव में। यहाँ पर भी है आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे। ये मोतल जी प्रभु, आप भी आ रहे हैं उस ब्लॉग में। तो भाई मोतलसर में जो आश्रम है वो इस पेट्रोल पंप के पास में है। ये रहा नर्मदे हर नर्मदे हर। वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड से हूँ। इंग्लैंड। हिंदी आता है आपको? हिंदी आता है? हिंदी थोड़ा सा बात करता हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है। तो आप परिक्रमा में? हाँ। ओह And hot, but people have been very welcoming and very hospitable and very lovely. And the food, डेफिनेटली। the food has been amazing. Dal, बहुत अच्छा, poha, amazing. अमेजिंग। Yeah, been very good. And yeah, it's just been very welcoming. People have been very lovely. I came to India 1 week ago. 1 week ago. 1 week ago. Okay. And then my uncle here, he first came in 1976. So he's been coming for a very long time. Yeah. इस तरह से भारत में तो माँ नर्मदा की इस पावन परिक्रमा को IAS IPS से लेकर के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, गांव के, शहर के, कस्बे के सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अब विदेशों से भी मैया की परिक्रमा के लिए लोग निकले हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये 2 विदेशी इंग्लैंड से मैया की परिक्रमा करने के लिए आए हैं और बता रहे थे कि वो इस परिक्रमा में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनको बहुत ज़्यादा नर्मदे बाबा नर्मदे, उनको बहुत अच्छा लग रहा है मैया की ये परिक्रमा करने के बाद। और इधर जो लोग मिल रहे हैं वो जो स्नेह भाव दिखा रहे हैं उसको वो अब अपने देश में जाकर बताएंगे। तो ये जानकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि विदेशी लोग भी मैया की इस अद्भुत परिक्रमा में निकले हुए हैं। और देवी जी कह रही थी कि ये जो है कैसे कर लेते होंगे, अपन तो इतने परेशान हो जाते हैं, वो तो मतलब ज़्यादा धूप गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। वो गोरे लोग जो हैं वो ठंडों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो सब मैया का प्रताप है, मैया सबसे कर। तो उनकी स्किन ऐसी लाल पड़ जाती है बिल्कुल धूप में चलते हैं तो भाई मैया सब करवाती है। अब देखिए वो कभी ऐसे परिवेश में नहीं रहे होंगे, लेकिन अब मैया की यात्रा में, इस यात्रा में सब तरह का उनको यहाँ का खाना पीना सब बहुत अच्छा लग रहा है। बता रहे थे वो लोग कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है उनको। तो सबसे ज़्यादा तो अच्छा वो लग रहा है जो लोग उनसे मिलते हैं आत्मीय भाव से वो। तो हम लोग भी ऐसे ही आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। देख सकते हो परिक्रमावासी किस तरह से अपने कपड़े सुखाते हुए चलते रहते हैं अपने परिक्रमा पथ पे। अभी हम पहुंचे हैं सेमरी घाट, ये देखो। और सेमरी घाट में आश्रम भी है एक छोटा सा, आगे आ रहा है वो वाला। माँ रेवा अन्न क्षेत्र जन कल्याण सेवा समिति सेमरी घाट, यहाँ परिक्रमावासी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। नर्मदे हर। ये है आश्रम और अब हम लोग यहाँ से भोजन प्रसादी लेके आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो हम लोग निकलते हैं इस आश्रम से भोजन प्रसादी लेने के बाद। और आज हम 1 बजे तक करीब 25 किलोमीटर की यात्रा कर पाए हैं।
नर्मदे हर। तो देख सकते हैं हम लोग गांव में से होके निकलते हुए। अभी जो पीछे गांव निकला था वो सेमरी गांव था, और इधर लकड़ी के पुल को पार करते हुए जाएंगे हम लोग सेमरी घाट से। तो भाई यहाँ पर पार करना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि निकल जाएंगे हम लोग उस पार। ये बारी नदी है और इधर है मैया, देखो मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ, बहुत बढ़िया। मैया का संगम है कि? हाँ, बारी नदी का संगम है यहाँ मैया में। नर्मदे नर्मदे हर, जय हो प्यारी मैया की। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। और अभी ये दौड़ के आ रही थी भाई। अभी ये पुल पे पता नहीं कैसे बनेगी निकलने की आप। अब इनको अभी से डर लगने लगा है। पता है बीच में देखो खंभा रखा है वो पतला सा, हाँ। तो जुगाड़ पगाड़ बना रखी है। ये मैया के लिए नाव आई है भैया, क्योंकि मैया को डर लग रहा था इस पे पार होने में। नहीं बनेगी मैया निकलने की, ये तो नहीं बन रहा मैया जब तो आराम से निकल जाते हैं, मैया डर आ रही। ये डर लगा चलो बढ़िया बाबा आपने। आ जाओ। ओ ये तो जंपिंग कर रहा है। पहले ले जब महाराज को गिरफ्त न था। आ जाओ। नर्मदे हर। नर्मदे हर मम्मी। अरे लो ये मेरा। नर्मदे नहीं लगा दीजिए मत आओ। लो आओ। आई लो मम्मी पूरा चल रहा है आगे। मटका था तेम डरा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। पीछे 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 देखो, पीछे देखो। मैं तो देख लूंगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। पहले मैं निकल जाऊँ है ना, फिर तो मैं निकालूंगा। नर्मदे हर नर्मदे हर मैया नर्मदे हर नर्मदे हर। खाली जगह में पैर मत रख देना, ये छोड़ा है थोड़ा। क्या हुआ? मैं आऊं क्या? मैं आ रहा हूँ। ये खाली जगह में मत रखना, खाली जगह में। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें हाथ पकड़ के भी नहीं चल सकते, नहीं तो हाथ पकड़ के लेके आता। इतनी चौड़ी जगह नहीं है ना, आराम से आ जाओ। बहुत चक्कर आ रहा है मुझे जाना नीचे। नर्मदे हर चलो। ये बीच में खाली है, देख लेना अपने साथ। कुछ नहीं है, मुझे पट्टी में लादने भरा है और बस। नर्मदे हर। कितनी जोर से चिल्लाई भाई। इधर जो खेत में ये चल रहा है ना फब्बारे, इसमें से एकदम से निकलना होता है, नहीं तो एक बार भीग जाते हम लोग। भीग गई वो, दोबारा से आ रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बढ़िया लगता है पर ये तो पानी देते हैं फसलों में। अपने इधर तो पाइप लगा के नीचे से देते हैं। कैसे निकलेंगे? ऊपर से कूद के। ये ताला लग रहा है। चलो ऊपर से निकलो। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं बनखंडी आश्रम बगलवाड़ा। ये आश्रम है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र। और अगर हम लोग पीछे भोजन नहीं करते ना, जहाँ पे आके करते हैं। बढ़िया आश्रम बना हुआ है मैया के तट पे,
यहाँ से मैया के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। बगलवाड़ा नामक जगह है ये, गांव का नाम। नर्मदे हर, जय हो मैया की। सरसों के पीले पीले खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। नर्मदे हर। त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। तेरी अमर कंठ प्रगटाने, रंग रंग महिमा तेरी अमर कंठ प्रगटाने, रंग रंग महिमा तेरी अमर कंठ प्रगटाने, रंग रंग महिमा तेरी अमर कंठ प्रगटाने। तो भाई अभी हम लोग चलते चलते थक चुके थे। यहाँ इमली की छाया में विश्राम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। दोपहर मना रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई 2 कमेंट आए हैं, उनके जवाब देते हैं और एक मैं अपने हिसाब से एक अलग क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये था कि नर्मदा परिक्रमा में कितना खर्चा होता है, कितना पैसा लगता है पैदल परिक्रमा करने में। और दूसरा क्वेश्चन था कि इस परिक्रमा को कब से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी का जवाब देते हैं, परिक्रमा कब शुरू करते हैं। परिक्रमा को वैसे जो 12 महीने होते हैं उनमें से 4 महीने नहीं किया जाता है, समझ गए। यानी जो चतुर्मास का समय होता है, बरसात का समय होता है, उसमें परिक्रमा वर्जित होती है। तो बचे जो 8 महीने हैं, यानी अक्टूबर के एंड से मान लो आप, चतुर्मास के बाद से अक्टूबर का एंड यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंड तक परिक्रमा चलती है। तो देवउठनी एकादशी से लगा करके देवशयनी एकादशी तक ये परिक्रमा चलती है वैसे तो। लेकिन कुछ लोग जो है दशहरे से भी शुरुआत कर देते हैं, जो विजयदशमी होती है तब से। महाराष्ट्र वाले तो ज़्यादातर विजयदशमी से ही करते हैं, क्योंकि अमरकंटक में ऐसा नियम है कि वो देवउठनी एकादशी के बाद से परिक्रमा को शुरू करने देते हैं। और महाराष्ट्र वाले जो इधर से करते हैं ना, कहाँ से, ओमकारेश्वर से, तो वो शुरुआत पहले से कर देते हैं। तो आप दशहरे से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर परिक्रमा को आप देवउठनी एकादशी से भी शुरुआत कर सकते हैं। जल्दी परिक्रमा शुरुआत करने से ये होता है कि हमारी परिक्रमा जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि फिर गर्मियों में फिर दिक्कत आती है, चला नहीं जाता है। आपको पता है कि मैं तो ये ठंड के मौसम में चल रहा हूँ और इसमें भी मेरे जो पीठ के पीछे पूरी गीला हो जाता है। डेली का काम है ये, दिन में पूरा दिन भर गीला ही रहता गर्मी है। लगती है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो। दोपहर में तो सबको ही गर्मी लगती है। तो गर्मियों में तो आप समझ सकते हो एक एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही है कि गर्मी आने से पहले पहले परिक्रमा पूर्ण हो जाए, उस हिसाब से शुरू करना चाहिए। अक्टूबर के एंड से यानी नवंबर से या दिसंबर से या जनवरी से पहले पहले कर लें, मतलब ये अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर गर्मी आने से पहले आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। और अब आता है सवाल कि परिक्रमा में कितना पैसा लगता है। बताओ कितना लगा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं लगा है, मेरा तो 0 रुपये है। उसका कारण ये रहता है कि पैदल परिक्रमावासी जो है वो अपने पैसे से कुछ भी खरीद नहीं सकते। उन्हें जो कुछ भी मिलता है वो या तो आश्रमों में मिल जाता है, जैसे चाय, प्रसादी, बाल भोग या भोजन। और अगर आश्रम नहीं भी मिले तो किसी भी गांव में जाकर आप भिक्षावृत्ति
करें, ऐसा नियम है। 5 घर चले जाएं, वहाँ पे जो भी मिले आपको वहाँ से ले करके उसको पका के भोजन बनाएं, ये नियम है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा जैसे करे वो सही है, लेकिन परिक्रमा का तो नियम यही है। पहले जो परिक्रमा होती थी वो ज़्यादातर ऐसे ही होती थी, क्योंकि पहले आश्रम बहुत कम थे या ना के बराबर आश्रम थे, तो ज़्यादातर परिक्रमावासी भिक्षावृत्ति करके ही अपने जीवन का यापन करते थे। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा अब वो बहुत आश्रम बन चुके हैं, फिर भी बहुत जगह ऐसा भी रहता है कि दूर दूर तक आश्रम नहीं मिलते हैं, तो वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो आशा है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आज हम लोग बढ़ रहे हैं कहाँ की ओर? मांगरोल की ओर। मांगरोल। मैंने सोचा भूल गए होंगे, बुलक्कड़ी बहुत ज़्यादा है ये। चले तो भाई ये था बिड़ालिया गांव। अभी हम लोग बिड़ालिया गांव से निकले हैं और अब आगे आएगा पांजरा गांव, इसके बाद में पुरोहित पिपरिया और इसके बाद फिर पहुंच जाएंगे हम लोग मांगरोल। ये पसंद है। इनको ये पसंद है भैया, और ये बाबा भी मिल गए हमको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सही है। और बाबा का कहना है कि बेर खा के ही बिछड़े थे और बेर खा के ही मिले। राधे राधे, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग पांजरा गांव में पहुंच चुके हैं। ये तेंदोनी नदी है, मैया में जाके संगम करती है आगे। तेंदोनी नदी है भाई ये। आप लोग गूगल पे भी देखोगे ना तो इसको दर्शाया रखा है तेंदोनी नदी के नाम से। नर्मदे 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 नर्मदे। ये भैरव बाबा 7 ओली है भैया। हमारे वाले तो पता नहीं कहाँ पे चढ़ गए, पता नहीं आगे हैं या पीछे हैं, पर यह है कि परिक्रमा उनकी चल रही है, रुकी नहीं है। तो भाई शाम होने वाली है, हालांकि सूर्य अभी काफ़ी ऊपर है, पिपरिया आने वाला है, लेकिन देखो रास्ता कैसा आया है। इस पे ना बाबा की गाड़ी चल पा रही ना हमारी गाड़ी चल पा रही। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पिपरिया गांव में। ये है पिपरिया गांव और यहाँ पर राम जानकी मंदिर पे परिक्रमावासी रुक सकते हैं। पुरोहित पिपरिया, पुरोहित पिपरिया में आ चुके हैं अभी हम लोग, और आगे शायद नर्मदे हर मांगरोल तक पहुँच जाएंगे शायद हम लोग आज। 5.5 किलोमीटर की दूरी पर मांगरोल है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:45 बज चुके हैं। हर मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, और दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे 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 नर्मदे
रुके फिर अपन देवी जी। हाँ चलो, पहली बार बोला है देवी जी ने। आज हम लोग यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। जहाँ के लिए हम लोग जा रहे थे वो करीब 3 किलोमीटर और बचा है यहाँ से। ये तहसील बरेली, जिला रायसेन में चारबत्ती चौराहे पर ग्राम खंडराज माई की कुटिया आश्रम है और आज हमारा रात्रि विश्राम होगा यहीं पे। नर्मदे हर, ये वाला देखो। तो भाई आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, बाकी पहुंचना चाह रहे थे मांगरोल और अपना आसन लगा लिया है। लगभग 8-10 परिक्रमावासी हैं यहाँ पे और मैया ने यहीं का बोला हमसे कि यहीं तक रुको, नहीं तो मांगरोल पहुंच जाते। समय भी था, सूर्यास्त नहीं हुआ था। मैया जय आनंद कंदे। तो भाई इस तरह से हमारा 2025 का पहला दिवस व्यतीत हुआ। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।